सबसे पहले तो 20,000 कौन दिए, कोई एक आदमी हाथ उठाए, बता देंगे, हम FIR करा देंगे। बताइए। और दूसरा, हम लोग आवेदन जो मुखिया लोग साइन करके दिए हैं, सभी मुखिया को मीटिंग बुलाते हैं उन लोग, क्योंकि पंचायत का अध्यक्ष मुखिया ही होते हैं, उन लोग मीटिंग ग्राम सभा नहीं किए हैं, तो फिर हम लोग ये करेंगे। वीडियो साहब, पहले आप हमको नियम बता दीजिए, ग्राम सभा किसकी अध्यक्षता में होता है? मुखिया का अध्यक्षता में होता है कि ग्राम प्रधान का अध्यक्षता में होता है? फिर आप मुखिया पर खेल रहे हैं। मुखिया क्या बताएगा? ग्राम प्रधान का अध्यक्षता में होता है। जी सर, मुखिया फंसा दिया, मुखिया आते हैं। अबू आवास के लिए आप पहले सरकार का क्या नियम है, कैसे करना है, कैसे मिलेगा? काहे कि आप लोग तो लाइन लगवा दिए हम लोग को, 2,000 आदमी को लाइन में लग गए, 2,000 दे रहे हैं, 40 तो 50 तो एक पंचायत में, तो काहे हैं? हो गया था, लेकिन बाहर से देख लीजिए, कुछ भी नहीं हुआ। आप जरा स्पष्ट कर दीजिए, और जो पैसा ले रहा है उसका नामों हम लोग बता देंगे, है ना? लीजिए बताइए। सभी को मेरा जोहार। जिसे माननीय विधायक महोदय ने बोले कि कोई कर्मचारी इलीगल प्रैक्टिस मतलब 20,000 रुपया ले रहा है, मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं। कोई आदमी हाथ उठाइए और आप भी आवेदन लिखिए, मैं उस पर तुरंत कार्रवाई करूंगा। और बाकी नियम की बात है कि आबू आवास का पोर्टल और सरकार आपके द्वार का पोर्टल सेम टाइम में सेम पंचायत में चला है। आवेदन जो भी दिए हैं हम लोग, आवेदन के बाद उसमें जो अभी विधायक जी बोल रहे थे, उसमें टेक्निकल पॉइंट जो बता रहे थे, 13 बिंदु पर भरने रहता है। भरने के बाद 13 बिंदु को हम लोग जिला में भेज देते हैं, और कंप्यूटर में आपका क्या स्टेटस है, कच्चा मकान, पक्का मकान, मोटरसाइकिल। उसके बाद ऑटो जनरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जो मैं बार बार बोलता हूँ, कोई उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऑटो जनरेटिंग सिस्टम से जदू को मिलेगा पहले कि मधु को मिलेगा पहले कि श्याम को मिलेगा, वो निर्णय करता है। DDC भी नहीं करते, DC भी। उसके बाद हम लोग का नाम आता है तो हम लोग पंचायत में भेजे हैं, मुखिया लोग का साइन भी है, और उसको बहुत फास्टली सरकार भी करना चाहती है, क्योंकि आचार संहिता लागू है, होने वाला है, तो सरकार चाहती है कुछ हम लोग दे दें, फिर 3 महीना के बाद फिर और देंगे, और इस प्लानिंग है। तो जो भी नाम आया है पंचायत से ही आया है, ना हम किसी रिलेटिव में रहा है, ना कोई हम लोग का करीबी है, कोई आदमी का आया है। अगर किसी का नाम छूटा है कारण से, टारगेट यदि किसी का टारगेट के बीच में, हम लोग को 532 का टारगेट है, आप लोग घबराए नहीं। अभी फिर तुरंत 3 महीना के अंदर आचार संहिता, लोकसभा चुनाव के बाद फिर होगा, कि चुनावी वर्ष है, कोई भी सरकार रहे, वो चाहती है कि हम अधिक से अधिक इसका कैरेज लें। तो ये माननीय मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं, सरकार के पैसा आपकी पैसा है, कोई मेरा और आपका सबका पैसा है, सरकार का कोई अपना पैसा, पॉकेट का पैसा नहीं, सरकार को टैक्स देते हैं, उसके बदले में आपको मिलता है। तो चिंता नहीं करना है, तुरंत मिलेगा। और यदि आप बात को समझ नहीं रहे, आप तो इतना कहानी बता दिए वीडियो साहब, हम लोग थोड़ा पढ़ल लिखल यहाँ कम है का? हम लोग को इतने बताइए, ठीक करो ना जी, हम लोग को इतने बताइए कि मान लीजिए 1,000 आवेदन हम लोग एक पंचायत में दिए ऑनलाइन, ठीक है? अब उसमें प्रायोरिटी का लिस्ट कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा? तो प्रायोरिटी का लिस्ट ग्राम सभा तय करेगा कि कंप्यूटर तय करेगा कि ऊपर वाला तय करेगा कि JMM और कांग्रेस का कार्यकर्ता तय करेगा? ये प्रायोरिटी कौन तय करेगा, कैसे होगा? ऑटो जनरेट हम समझ गए। 1,000 में पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से स्टार्ट जो होगा, उसका ग्राम सभा तय करेगा। तो ग्राम सभा उसके लिए हकवा होके हुआ कि नहीं हुआ? देखिए उसमें वो, देखिए ग्राम सभा बिल्कुल हुआ है, साइन भी है, और वो मुखिया के अध्यक्षता में ही हुआ है, सभी मुखिया लोग साइन करके दिए हैं। ठीक है, देखेंगे हम लोग। और जो लिस्ट बना है बिल्कुल वहीं के लोग का बना है, जो आबू आवास में आवेदन दिए थे उन्हीं का बना है, कोई दूसरे का नहीं बना है। उसमें कोई आवास से बाहर का नहीं है। जो आप लोग बोल भी रहे हैं, लेकिन सरकार आपके द्वारा में आवेदन नहीं दिए होंगे तो बोलते रह जाइएगा, नहीं मिल पाएगा। आबू आवास सॉफ्ट में एंट्री होना चाहिए, सरकार आपके द्वारा उस पंचायत में उस दिन में एंट्री होगा, उसके बाद वो लोग बंद कर। वीडियो साहब आप ना घुमा के बोल रहे हैं, हम इतने बोल रहे हैं, इतना तो बुड़बक नहीं लोग हैं ना हम लोग हैं। जो रुको, जो एक पंचायत में मान लीजिए 1,000 आदमी अप्लाई किया, ठीक है? 1,000 आदमी में जो रूल है 13 बिंदु, उसके हिसाब से जो ग्राम सभा में तय करना था, और ग्राम सभा को ही सरकार मान्यता दे रहा है कि ग्राम सभा तय करके भेजेगा। तय ग्राम सभा में नहीं हुआ, घर में तय हो गया।
और अपना ऑफिस में आपका जो यहाँ कोऑर्डिनेटर है, असूली अभियान वाला आदमी है, वो 20-20 हजार रुपया लेके यहाँ डाटा एंट्री करा के उसको भेज रहा है। तो ग्राम सभा इस अबुआ आवास को दिलाने के लिए आप किए हैं कि नहीं किए हैं? ग्राम सभा हुआ है जी इसको अबुआ आवास को लेके? फिर गलत बात बोलते हैं। ये लोग गाँव का ना है। ग्राम सभा भी यही रहेगा कि आप रहिएगा? यही ना रहेगा। कौन रहेगा? गांव वाला रहेगा। गांव में अबुआ आवास किसको मिलना चाहिए? अप्लाई तो किए सरकार आपके द्वार में 1000 आदमी, लेकिन प्राथमिकता के लिए ग्राम सभा हुआ है, अबुआ आवास के लिए नहीं हुआ है। ये बताइए ना जी, बताइए इनको कहाँ हुआ है, बताइए कौन? अभी बता देगी कहाँ पर, कौन पंचायत में? नहीं, एक तो बोलिए कौन पंचायत में? पश्चिमी में आप ग्राम सभा का कॉपी निकलवाइए। हर पंचायत ऐसे ही, सब पंचायत की है, एक जगह की नहीं है, हैं? बनापीड़ी में भी नहीं हुआ है। वो तो बनापीड़ी से आई थी उन लोग मेरे पास, हैं? देखिए सेटिंग गेटिंग नहीं चलेगा भैया। हम बोल रहे हैं कि अगर 1000 आदमी अप्लाई किया है, 1000 को आप एक साथ नहीं दे रहे हैं, 50 को देंगे, लेकिन 50 को तय कौन करेगा? ये अफसर लोग तय करेगा कि गांव वाला तय करेगा? जो 20,000 लेके नाम डाल रहा है 50 आदमी का, वो तय करेगा कि ग्राम सभा तय करेगा? तो ग्राम सभा में नहीं हुआ है, आप इसके लिए चिट्ठी निकालिए, गांव में हकवा कराइए और वहां पर फिर से आप अबुआ आवास का लिस्ट बनवाइए। सबसे पहले तो 20,000 कौन दिए? कोई एक आदमी हाथ उठाए, बता देंगे, हम FIR करा देंगे। बताइए। और दूसरा, हम लोग आवेदन जो मुखिया लोग साइन करके दिए हैं, सभी मुखिया को मीटिंग बुलाते हैं उन लोग, क्योंकि पंचायत का अध्यक्ष मुखिया ही होते हैं। उन लोग मीटिंग ग्राम सभा नहीं किए हैं, तो फिर हम लोग ये करेंगे। बीडीओ साहब, पहले आप हमको नियम बता दीजिए, ग्राम सभा किसकी अध्यक्षता में होता है? मुखिया का अध्यक्षता में होता है कि ग्राम प्रधान का अध्यक्षता में होता है? फिर आप मुखिया पर खेल रहे हैं। मुखिया क्या बताएगा? ग्राम प्रधान का अध्यक्षता में होता है। जी सर, मुखियों को फंसा दिया है। मुखियों आते हैं। ये ग्राम सभा यदि आप लोग नहीं हुआ बोल रहे हैं, तो अभी पेमेंट भी नहीं हुआ है, फिर हम लोग इसको भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इतना दिन से कहाँ रोक के रखते हैं? मेरा आपसे देखिए, मेरा आप लोग से यही निवेदन है बीडीओ साहब, आप तो आप ट्रांसफर हो गए हैं, सुनिए, जाते जाते गरीब का भला करके जाइए। हाँ, आप SDO बनिए, DC बनिए, जो अच्छा बनिए, लेकिन एक चिट्ठी निर्गत कीजिए कि हजारों ग्रामीण आज दिनांक इतना तारीख को आए, सभी गांव के लोगों ने ये आरोप लगाया कि बिना ग्राम सभा में तय किए अबुआ आवास का चयन हो गया और जो गरीब है वो छूट गया। इसीलिए फिर से एक तो डेट निकाल दीजिए, एक ही दिन निकालिए, सब गांव में ग्राम सभा हो जाएगा और जो सूची है उसमें लोग सेलेक्ट कर लेगा। वार्ड है, मुखिया है, पंचायत समिति है, मुखिया है, कोई पंचायत समिति को पता नहीं है कि कौन सेलेक्ट हो गया। सही बात। चलिए बीडीओ साहब को जाने देते हैं, इनको जाना है, और CO अभी नहीं है, और जो जमीन का मामला है, जो भी भ्रष्टाचार का मामला है, हम आप लोग के लिए है, मेरे पास बताइएगा, और जो गरीब से पैसा मांगने का काम करेगा उसका नैरेटिव हम लोग उसका दबाने का भी काम करेंगे। ठीक है, ठीक है ना, डरिएगा मत। हाँ, रद्द करना होगा, रद्द करवा दीजिए। BSO भी पैसा ले लेता है, डीलर भी पैसा ले लेता है। ग्रीन कार्ड, ठीक है, बीडीओ साहब को जाने देते हैं, इनको चुनाव का मीटिंग है, तो नौकरी चल जाएगा। हाँ, आपका यदि ग्रीन कार्ड को रद्द कराइएगा तब हम रद्द करेंगे। और आप लोग का है सुबोध, कहाँ पर है तुम्हारा वो वाला, कौन हॉल है? आप लोग का ब्लॉक में महिला लोग का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, 10:30 बजे प्रधानमंत्री जी, आप लोग को केवल सुनना है, आना है, चल जाना है। ठीक है, 1 घंटा का प्रोग्राम है। यही ब्लॉक में जो हॉल है ना बगल में, 6 तारीख को, तो वो अभी थी ना सुषमा दीदी, हाँ, तो बोल दीजिएगा सब दीदी, ज्यादा नहीं, पूरा सब जगह से मिला के थोड़ा थोड़ा पूरा हॉल भर जाए, 400-500, है ना? ठीक है,
आप ही लोगों को फायदा की चीज है। ठीक है, सुनिएगा तो सीखिएगा। और आप लोग समय दिए हैं और इसके लिए लड़ना होगा दीदी, सरकार खत्म है। हाँ, लड़ना होगा। और बेचा रहा है बुआ हुआ से, एक लाइन में हमको 100 आदमी बोला है, सही बात। पैसा ले रहा है और उसका नाम डाल रहा है। हाँ, देखिए क्या है ना, अभी क्या हुआ कि 1000 आदमी अप्लाई किया, अब किसी का एकदम जरूरत है उसको नहीं दे रहा है पैसा नहीं ना। अरे बाबा, आप समझते हैं दीदी, नेता है, जीआरटी ने, गांधी जी ने दिया ना, उसी ने काट रहा है। क्या भैया किसको मिलना चाहिए किसको नहीं? ब्लॉक का स्टाफ तय करता है किसको। हाँ, ब्लॉक का स्टाफ तो बेकार है, तुम लोग मुखिया जनप्रतिनिधि चुना है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।